भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज आप और हम बात करते हैं भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर। किसी भी सरकार का पहला साल बहुत महत्वपूर्ण होता है और राजस्थान की भजनलाल सरकार का तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े नेताओं के बीच में से किस तरह एक पर्ची के जरिए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा का नाम तय हुआ। उस पर बहुत बवाल भी मचा, विपक्ष ने शोर भी मचाया और लगातार वो कहते रहे कि पर्ची के मुख्यमंत्री हैं और ये पर्ची की सरकार है जो कभी भी बदल सकती है। भजनलाल स्थायी नहीं है। गारंटी नहीं है कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे। आप पर्ची से बनेड़ी सरकार की पर्ची। लेकिन हम 1 साल उनका पूरा होते देख चुके हैं। इस 1 साल में भजनलाल सरकार ने सबसे बड़ा जो काम किया, जो जनता की नजर में बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि उन्होंने अपने पर से पर्ची का मुख्यमंत्री होने का टैग पूरी तरह से हटा दिया। उसे इस बात से समझा जा सकता है कि वो विपक्ष के आरोपों पर कभी भी गुस्से में नहीं आए, कभी भी नहीं झल्लाए और कभी भी अपना आपा नहीं खोया। और पर्ची मुख्यमंत्री का टैग उन्होंने हटाया हाल ही में हुए विधानसभा के उपचुनाव से। 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, भाजपा की केवल 1 सीट थी। पूरी कमान संभालकर सीएम भजनलाल शर्मा ने इन 7 सीटों में से 5 सीटों पर चुनाव जीता, 4 सीटें बढ़ाई और विधानसभा में उनकी सदस्य संख्या 114 से 119 हो गई। उन्होंने ताकत बढ़ाई और ये वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री के लिए या किसी भी राजनेता के लिए बड़ी बात होती है चुनाव लड़ना और उसे जीतना। लेकिन इस बार 5 सीट जीतने के बाद विपक्ष की पूरी तरह से बोलती बंद हो गई, क्योंकि इस बार केंद्र से कोई नेता यहाँ चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। प्रचार की पूरी कमान सीएम ने संभाली और उनका साथ दिया भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने। वो भी नए अध्यक्ष बने थे, लेकिन भजन और मदन की जोड़ी ने चुनावी गणित में पूरी तरह से विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया और उन पर से ये टैग हट गया। उसके बाद 1 साल ज्यों ही नजदीक आया, भजनलाल ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू किए। उन्होंने कई सड़क परियोजनाएं, कई स्वास्थ्य की परियोजनाएं, कई शिक्षा की परियोजनाएं और नगरीय विकास को लेकर एक बहुत बड़ी कार्य योजना पूरे राज्य के सामने रखी। कई जगह नए विकास प्राधिकरण बनाए तो कई जगह नगर पालिकाओं को अपग्रेड किया और कई पंचायतों को अपग्रेड करके नगर पालिका के रूप में परिवर्तित किया। बहुत से ऐसे काम हैं जो भजनलाल ने अपने 1 साल के कार्यकाल में किए। चारों तरफ अब विपक्ष को कोई एक भी मुद्दा ऐसा नहीं मिलता कि वो भजनलाल पर सीधा प्रहार कर सके। हाँ, उनके पास प्रहार करने के लिए ये बातें जरूर है कि पिछली सरकार की कई योजनाओं को उन्होंने या तो नाम बदल दिया या उन्हें थोड़ा बहुत परिवर्तित कर दिया। लेकिन इस 1 साल के कार्यकाल में कुछ ऐसे काम भी है जो भजनलाल नहीं कर सके, बैकफुट पर रहे, जिन पर निर्णय किया जाना चाहिए था लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं किया। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो इस राज्य का ज्वलंत मुद्दा है वो है 3 संभाग और नए बने जिलों का। पिछली सरकार ने आनन फानन में नए जिले और संभाग बनाए, जिनकी व्यू की घोषणा उन्होंने सीएम का पद संभालते ही की। ललित के पंवार की एक कमेटी बनाई जिसने जाकर पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट सौंपी, तब एक कैबिनेट की सब कमेटी बनाई। उस कैबिनेट की सब कमेटी ने भी 3 महीने पहले सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन अभी तक भी ये निर्णय नहीं किया जा सका है कि कौन से जिले कायम रहेंगे और कौन से जिले खत्म किए जाएंगे। इस निर्णय में उनकी ढिलाई जरूर उनकी एक आलोचना का विषय है। दूसरी, राज्य के कर्मचारी उनसे सबसे ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने ओपीएस और यूपीएस को लेकर कोई एक निर्णय अभी तक भी नहीं दिया है। केंद्र सरकार से उन्होंने निर्देश मांगा था ओपीएस पर, क्योंकि पिछली सरकार ने ओपीएस की गारंटी दी थी और कानून बनाने की बात कही थी और कर्मचारी के लिए फायदेमंद था। लेकिन बाद में केंद्र की मोदी सरकार ने उसकी जगह एक नई पेंशन की योजना यूपीएस दी। उस यूपीएस को उत्तराखंड, महाराष्ट्र ने तो लागू कर दिया, लेकिन राजस्थान में भाजपा की सरकार होने के बाद भी
वो योजना लागू नहीं हो पाई क्योंकि कर्मचारियों के एकजुटता से सीएम थोड़े से सहमे हुए थे। उस पर निर्णय आज भी नहीं हुआ है। कर्मचारी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें यूपीएस नहीं चाहिए, उन्हें ओपीएस ही चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर वो किसी तरह का भी समझौता सरकार से करने के लिए तैयार है। ये दो निर्णय ऐसे जो उनकी ढिलाई को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एक और बड़ी बात है कि जो कला और संस्कृति के क्षेत्र हैं उनको लेकर उनकी बेरुखी साफ तौर पर सामने नजर आई है। 1 साल होने के बाद भी राज्य के कला और संस्कृति के सारे संस्थान बंद पड़े हैं, उनमें कोई गतिविधि नहीं हो रही। और एक उर्दू भाषा की एकेडमी तो ऐसी एकेडमी है जिसके ताला लग चुका है। जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य एकेडमी, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी कोई भी तरह का निर्णय राज्य सरकार ने नहीं किया है। कला और संस्कृति किसी भी सभ्य समाज की पहली पहचान होते हैं और उसकी मांग भी लगातार उठती रही है, लेकिन सीएम ने उस पर भी कोई निर्णय नहीं किया। फिर आता है मुद्दा राजनीतिक नियुक्तियों का। राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक बहुत बड़ी संख्या में नियुक्तियां की जानी होती है, लेकिन चंद नियुक्तियां केवल चुनावी गणित के आधार पर भजनलाल सरकार ने की और बाकी कोई भी नियुक्तियां नहीं की। इससे क्या हुआ कि कार्यकर्ता और नेता जो जिले और संभाग स्तर के थे वो उदासीन हो गए, क्योंकि राज बदलने के साथ ही उन्होंने भी राज में भागीदारी की उम्मीद की थी। लेकिन 1 साल निकल गया और उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। उसका असर भाजपा के सदस्यता अभियान पर पड़ा। भाजपा का सदस्यता अभियान जो पिछली बार बहुत तीव्र गति से चला, इस बार कमजोर रहा और इतना कमजोर रहा कि टारगेट भी पूरा नहीं हो सका। राज्य के भाजपा प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात पर खासी नाराजगी भी जताई। कई प्रयास किए लेकिन फिर भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। लेकिन भजनलाल सरकार को कुछ समय और दिया जाना चाहिए। अभी 1 साल हुआ है जिसमें उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, पर्ची का टैग हटाया है और विरोध को चुपचाप झेला है। अब समय कुछ सीएम का है कि उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अगले साल विपक्ष को वापस जवाब देना पड़ेगा और अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी शांत करना होगा। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार का ये 1 साल अपन कह सकते हैं कि कुछ अच्छा तो कुछ खराब रहा। अनेक ऐसे मसले जिन पर निर्णय त्वरित गति से होने चाहिए नहीं हो पाए। जैसे हाल ही में स्वास्थ्य की योजना में बुजुर्गों को जाकर फोटो खिंचवाने की उनकी व्यवस्था से पूरे पेंशनर नाराज हैं, क्योंकि बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो घर से निकल भी नहीं सकते, उनको परेशानी हो रही है। तो स्वास्थ्य की जितनी भी लाभकारी योजनाएं पिछली सरकार की थी जिसको बदला है या नया किया है, उन पर कोई एक नीति बनानी पड़ेगी। कर्मचारियों को लेकर एक नीति बनानी पड़ेगी और उसके अलावा पार्टी को लेकर उन्हें एक अच्छा तालमेल बिठाकर नियुक्तियों को अंजाम देना होगा। भजनलाल जी की एक्टिविटी ये बताती है कि वो कुछ करने की मन में ललक पाले हुए हैं। अगला साल उनके कार्य के मूल्यांकन का सही साल होगा। हम रुद्रा न्यूज एक्सप्रेस की तरफ से भजनलाल सरकार को उसका 1 साल पूरा होने पर बहुत बहुत बधाई देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि अगले साल में कुछ कार्यों की, कुछ कार्य योजनाओं की क्रियान्विति धरातल पर भी नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।